सिंगापुर में वीटीएल के ऊपर क्या अपडेट आई है, क्या लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स के लिए, क्या और भी कोविड-19 की जो ईज करी गई है, काफ़ी रिक्वायरमेंट जो पहले थी वो ख़त्म हो गई है, अब और एक इम्प्लीमेंट हुआ है नया थिंग्स आया, बहुत इजी हो गया है सिंगापुर में ट्रेवल करने के लिए। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो न्यू अपडेट 14 मार्च 2022 से स्टार्ट होगा, यानी आज है 13 तारीख, कल से यानी 15 तारीख को जो भी सिंगापुर इंडिया से जो सिंगापुर आने वाला है वीटीएल के थ्रू, उसमें एक चीज़ क्या कम हुई है पूरी बताने वाला हूँ, क्या रूल्स चेंज हुए हैं। तो भाई इस वीडियो को बने रहना, पूरी देखना वीडियो को, ताकि समझ में आ जाए वीटीएल के अंदर और नॉन वीटीएल के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज है 12 मार्च और 14 मार्च 11:59 यानी कहने का मतलब यह है कि 15 तारीख से जो इंडिया से सिंगापुर आ रहे हैं वीटीएल लाइव फ्लाइट पर वीटीपी पास जिसको लेना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट अब आई है 15 तारीख को जो सिंगापुर में करेगा, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है पीसीआर एआरटी क्या है, तो पूरा देखना इस वीडियो में। मेरी पहली आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, गलती से मेरा चैनल देख लिया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो 15 तारीख के बाद आ रहे हैं सिंगापुर में, चाहे वो लॉन्ग टर्म पास हो, शॉर्ट टर्म पास हो या वर्क परमिट हो, और स्पेशली स्टूडेंट पास हो। लॉन्ग टर्म में बता देता हूँ जो एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, डिपेंडेंट पास एंड स्टूडेंट पास आते हैं, और वर्क परमिट, कंस्ट्रक्शन, मैरिन प्रोसेस की अलग कैटेगरी है, शॉर्ट टर्म को विजिटर। तो क्या चेंजेस हैं पूरा बताने वाला हूँ। तो भाई शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन और भाई शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी तरह से प्रोत्साहन मिलता रहे। तो सबसे पहले बता दें कि भाई वीटीएल लाइन, जो वीटीएल वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, और बता रहा हूँ 15 तारीख के बाद 16 मार्च से काफ़ी शहरों से वीटीएल उड़ने वाली, सिंगापुर एयरलाइंस एंड स्कूट एयरलाइंस वीटीएल होने वाली। लेकिन और भी जो किसी ने एक सवाल ये पूछा था कि सर नॉन वीटीएल फ्लाइट्स अभी नहीं है। भाई वीटीएल फ्लाइट्स 12 या 15 सिटी से 16 मार्च से उड़ेंगी, और सिंगापुर एयरलाइंस एंड स्कूट एयरलाइंस जो सिंगापुर की बजट एयरलाइंस है वो वीटीएल के अंदर है। जैसे भी आप क्लिक करते हो सिंगापुर एयरलाइंस, तो वीटीएल और नॉन वीटीएल का ऑप्शन, अगर वीटीएल लिखा है तो वीटीएल फ्लाइट है, सिंगापुर एयरलाइंस भी नॉन वीटीएल फ्लाइट है, वो किसी और स्टेट से उड़ रही, लाइक हैदराबाद, कुछ फ्लाइट्स जो दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, और आने वाले समय में 16 मार्च के बाद 12 एयरपोर्ट से वीटीएल उड़ेगी। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस है, विस्तारा को, और भी जो बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो इंडिया से सिंगापुर आ रही हैं, वो नॉन वीटीएल है। तो भाई कंफ्यूजन मत हो। वर्क परमिट जो कंस्ट्रक्शन, मरीन एंड प्रोसेस इंडस्ट्री में, उनको नॉन वीटीएल का ऑप्शन है भाई, वो वीटीएल नहीं ले सकते। अगर आप फ्लाई करोगे तो भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वर्क परमिट के लिए नॉन वीटीएल फ्लाइट्स है, क्योंकि उसको आईसीएनजी अप्रूवल और जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है, एसएचएन 7 डेज की, पीसीआर और कोविड-19 इंश्योरेंस, इस तरह की एसजी अराइवल, ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। तो मैं पूरा बताता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि भाई देखो वीटीएल वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, अगर आप सिंगापुर पीआर, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, स्टूडेंट पास हो, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यू कैन बाय डायरेक्ट टिकट वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, सिंगापुर एयरलाइंस की वीटीएल। जैसे भी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वीटीएल जब फ्लाइट्स खरीदते हो, तो भाई जब बुक करते हो सिंगापुर एयरलाइंस, उस पर वीटीएल का ऑप्शन लिखा होता है। अगर वीटीएल का ऑप्शन नहीं लिखा है तो समझ लो वीटीएल फ्लाइट्स नहीं है। तो वैक्सीनेट ट्रेवल पास आपको वीटीपी जिसे बोलते हैं, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आईपीए वीजा है, लॉन्ग टर्म पास के बता रहा हूँ, अगर स्टूडेंट हो, एस पास हो, एम्प्लॉयमेंट पास हो, अगर आपके पास आईपीए अप्रूवल है, आपको कुछ नहीं करना है, टिकट खरीदनी है वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन की, ठीक है, वीटीएल फ्लाइट्स खरीदनी है। उसके बाद आपको पीसीआर 48 घंटे पहले का लेना है, और जैसे ही आप सिंगापुर आएंगे, जो एआरटी होगा, पहले पीसीआर हुआ करता था सिंगापुर ने, अब फिर उसके बाद एआरटी हो गया सुपरवाइज। अब जो नया 15 तारीख के बाद जो उतरेगा, अब स्क्रीनशॉट पे देखो, आप पढ़ लेना, उसमें लिखा है ट्रेवलिंग एंट्रिंग सिंगापुर फ्रॉम 14 मार्च 2022 11:59 आवर्स सिंगापुर ओनली नीड टू अंडरगो अनसुपरवाइज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट एआरटी यूजिंग सेल्फ प्रोक्यूर्ड ऑथोराइज्ड एआरटी। कहने का मतलब यह है कि अब आपको, पहले क्या होता था, पहले जो होता था कि आप सिंगापुर जब
15 अभी से अगर कोई मेरा कल ही एक बंदा इंडिया से सिंगापुर आया, उसने $15 पे करे इधर और ART सुपरवाइज पे किसी और ने ART टेस्ट लिया और एयरपोर्ट पर ही रिजल्ट उसका आया। लेकिन अब जो बंदा इंडिया से सिंगापुर आ रहा है VTL के थ्रू, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पास हो, एस पास हो या स्टूडेंट पास हो या लॉन्ग टर्म पास हो, वो बंदा सिंगापुर में आएगा, वो आराम से घर जा सकता है। और सेल्फ ART करके एक वेबसाइट है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस पर आपको अपडेट करना है, स्क्रीनशॉट पढ़ लो। तो ये चेंजेस आया है। पहले क्या था कि आप एयरपोर्ट पे आते थे, पहले PCR हुआ करता, लेकिन PCR स्टॉप कर दिया, फिर ART सुपरवाइज आप क्विक सेंटर में वहाँ जाते थे इमिग्रेशन के पास, वो आपका ART करते थे और आपको रिजल्ट देके अगर आप पॉजिटिव हैं तो क्वारंटीन नहीं है तो आप फ्रीली विदिन 14 आवर्स के बाद आप फ्री हो सकते। लेकिन अब एयरपोर्ट पर जैसे ही आओगे आपको सीधा घर भेजा जाएगा। आप पूरे इस ट्रेवलिंग दौरान आप 24 घंटे के अंदर ART रिजल्ट और वेबसाइट का नाम है, आपको सबमिट करना है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, स्क्रीनशॉट पे लिखा है, आपको सबमिट करना है https://www.sync.gov.sg बिफोर प्रोसीडिंग विद एक्टिविटीज। कहने का मतलब जब आप अपना ART टिकट अनसुपरवाइज, जिसमें आप घर पर आपको कोई देखने वाला नहीं है, पहले सुपरवाइज होया करती थी, अब रिप्लेस हो गई है अनसुपरवाइज में। तो आप जैसे भी घर आएंगे आप पहले ART करेंगे, उसका रिजल्ट आप इस पर डालेंगे, उसके बाद नेगेटिव है तो आप अगली एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी फ्री हो सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन VTL फ्लाइट्स। पूछ रहे थे भाई सिंगापुर में बहुत सारी फ्लाइट्स उड़ रही हैं नॉन VTL भी, तो भाई कंफ्यूज मत हो। वर्क परमिट में जो कंस्ट्रक्शन, मैरीन एंड प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन नहीं है भाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अभी भी IC एंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप टूरिस्ट पर हैं तो आप VTL फ्लाइट्स ले सकते हैं। आपको कोविड इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, SG अराइवल चाहिए और VTP पास चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म एस पास, स्टूडेंट पास हो, कुछ नहीं चाहिए। आपको 48 घंटे पहले की PCR चाहिए। सिंगापुर पे आओगे अनसुपरवाइज ART होगी, $15 की होगी। आप कहीं से भी ऑथोराइज खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एयरपोर्ट से खरीदें, आप यहाँ पर खरीद सकते हैं एक ART टिकट्स, ART जो टिकट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो वर्क परमिट है, जो कंस्ट्रक्शन मरीन प्रोसेस में नहीं है और किसी इंडस्ट्री में है, वो VTP पास अप्लाई कर सकते हैं और आप सिंगापुर आ सकते हैं। कहने तो इस फ्रीडम क्या है, कुल मिला के ये बात है कि अब लॉन्ग टर्म पास, शॉर्ट टर्म पास एंड वर्क परमिट, कंस्ट्रक्शन मैरीन प्रोसेस। तो लॉन्ग टर्म पास में जो आते हैं डिपेंडेंट पास है, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास एंड वर्क परमिट, बट वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मैरीन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, प्रोसेस से नहीं होना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग से वर्क परमिट है तो हो सकता है, सर्विस इंडस्ट्री में वर्क परमिट है तो वो आ सकता है वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन से, लेकिन उसको VTP चाहिए। लेकिन एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, उनको VTP नहीं चाहिए। जस्ट बाय द टिकट, IP अप्रूवल, 48 घंटे पहले की टिकट, PCR, और आप इधर आएंगे यहाँ आंसर पर आपने एक्टिव। तो इतना चेंजेस थोड़ा सा आया, इन होप सो। अब क्वेश्चन आता है कि भाई वर्क परमिट वालों के लिए कब होगा, वो भाई आगे बताएंगे। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं मैं आपको अपडेट करता हूँ और आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँ, नहीं तो आप www आप उसमें डालना गूगल पर सेफ ट्रेवल VTL डालोगे तो पहले ही आइकन पर गूगल के आ जाएगा कि भाई क्या अपडेट आए। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था। तो अब लोगों को क्या है, बहुत ही नॉर्मल ट्रेवल हो गया है, चाहे वो एस पास हो, एम्प्लॉयमेंट पास हो, बिजनेस वीज़ा हो, लॉन्ग टर्म पास, डिपेंडेंट पास, स्पाउस वीज़ा, और अगर आप स्टूडेंट पर हो तो भाई बहुत इजी है, जस्ट बाय द टिकट। बट कंसीडर VTL फ्लाइट्स होनी चाहिए। वो आप इधर आओगे 48 घंटे पीछे डॉक्यूमेंट्स। अब आपको कोविड-19 इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं है। कोविड-19 इंश्योरेंस की जरूरत सिर्फ वर्क परमिट वालों के लिए है और जो टूरिस्ट वीज़ा पर है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।